अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन एरर कोड्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफिस में या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स, अगर आपका मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, अगर एरर का जो सल्यूशन है अगर आपको पता होगा तो आप उसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको मुश्किल का भी सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी हमें ये एरर कोड इसलिए देती है ताकि हम आसानी से इनको ट्रेस करके हल कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो इसकी एक लिस्ट बनाकर अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि आप कहीं से एरर शुदा फॉल्ट एसी को लेकर आते हैं तो आप उसको देखकर फ़ौरन से हल कर लें। या आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं, अगर आपके पास ये एरर कोड्स के सलूशन सेव होंगे तो आप वहां पर फ़ौरन से उसको हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, जल्दी से लाल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलें तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो F7 का एरर है, F7 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो ऑपरेटर की फिंसों के ऊपर वाली साइड पे जो खोलते ही सामने हमारी नज़रों के आता है, उसको हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो जो इसका प्लग है वो लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। या इसकी जो वायर है वो कट हो जाए तो भी ये एरर शो होगा, या इस सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। आपको इसकी तमाम पॉइंट्स को अच्छे से चेक करना होगा, जो भी इसमें फ़ॉल्ट हो उसको ट्रेस करना होगा। अगर सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में वो है F16 का, F16 का। तो फ्रेंड्स, F16 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो फ़ैन मोटर लगी होती है, जिसे हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये मोटर शॉर्ट हो जाए या जाम हो जाए तो ये एरर शो होगा। या जो इसकी मोटर से जो वायर इसकी पीसीबी किट तक जा रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाए या वो कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, या जो इसका पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है वो ढीला रह जाए, वो लूज़ हो तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक करना होगा। हाँ, और फ्रेंड्स, इसके जो ब्लोअर होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी जम जाए, वो वज़नी हो जाए, वो अपना वर्क सही से ना कर पा रहा हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके उसको हल करना होगा। तो फ्रेंड्स, तो या अगर मोटर इसकी जल जाए तो फ्रेंड्स, आपको इसकी मोटर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा, जिससे हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो जो नेक्स्ट एरर है वो है E38 का। तो फ्रेंड्स, E38 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, फ्रेंड्स, जो इसमें कंडेंसर बैक सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा।
तो फ्रेंड्स आपको जो आउटडोर की जो बैक साइड पे जो कंडेंसर के ऊपर जो सेंसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स उसको अच्छे से चेक करना होगा। अगर उसमें फॉल्ट होगा तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स अगर उसकी वायर कट हो जाती है या सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में वो एरर को शो करेगा। या इसका जो पीसीबी किट में जैक लगा होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, जिससे ये एरर शो होगा। तो आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करें और उसको हल करें। या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस सेंसर को आपको रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इस सेंसर को रिप्लेस करते हैं फिर भी ये एरर शो होगा, तो फ्रेंड्स जो इसकी पीसीबी किट है आउटडोर की, उसको आपको रिपेयर करना होगा, उसमें फ़ॉल्ट होगा। आप इसकी तमाम कंडीशंस को चेक कर लें, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो उसके हल करें या सेंसर को रिप्लेस कर दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो E37 का है। अगर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में E37 का एरर हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें हीट एक्सचेंजिंग में फ़ॉल्ट आ जाने की वजह से ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स हमारे आउटडोर में जो हीट एक्सचेंजिंग में अगर फॉल्ट आ जाए, उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, वो अपना वर्क ना कर पा रहा हो, तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो आपको इसको चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको आपको हल करना होगा और आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E39 का। E39 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट है इसमें जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे आउटडोर में जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, जो जिसे हम छोटा पाइप भी कहते हैं, जो प्रेशर वाला पाइप है, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर ये सेंसर लगा होता है। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से चेक कर लें, इसकी वायर कट हो जाए या इसका पीसीबी किट में जो जैक लगा है वो लूज़ हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा और इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसको ट्रेस करके उसको हल करना होगा। या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह अपने सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E42 का। E42 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा हो। जब हमारे एयर कंडीशनर में जो मेन सप्लाई से वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हों तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को सेट करना होगा 220-25 तक। अगर इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप हो जाएं तो भी ये एरर शो होगा या बहुत कम हो तो भी। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को सेट करना होगा या आपको इनको सेट करने के लिए स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमारे वोल्टेज अप लो होना बंद हो जाएंगे और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगे। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E36 का। E36 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है फ्रेंड्स वो ओवरहीट हो रहा हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना होगा कि ये ओवरहीट क्यों हो रहा है। अगर इसकी वाइंडिंग कमज़ोर हो चुकी हो या इसका कैपेसिटर लूज़ हो, कमज़ोर हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इन तमाम पोजीशन को चेक करना होगा। या फ्रेंड्स जो हमारी फ़ैन मोटर है वो सही से इसकी हीटिंग को बाहर नहीं निकाल रही, अगर हीटिंग अंदर उसके मौजूद है जिससे कंप्रेशर हमारा हीट अप हो रहा है, और या हमारी जो गैस है वो अप हो या डाउन हो, हाई लो हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा आपको उसको ट्रेस करके हल करना होगा, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E48 का। E48 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है अगर उसमें फ़ॉल्ट आ रहा हो तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से हमारे एयर कंडीशनर की इनडोर पर E48 का एरर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी मोटर शॉर्ट हो जाए या इसकी वाइंडिंग क्रॉस हो जाए या इसकी वायर है जो पीसीबी किट तक जा रही है वो कट हो या वो ब्लॉक हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी किट में प्लग लगा हुआ है वो लगाना भूल जाएं तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। तो आपको इसकी तमाम पोजीशंस को चेक करना होगा, जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा उसको आपको तलाश करके रिपेयर करना होगा। या उसकी मोटर जल जाए तो फ्रेंड्स या जाम हो तो फ्रेंड्स आपको उसे देख लें, अगर जल जाए तो आप इस मोटर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू मोटर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में रिमोट सेटिंग में फ़ॉल्ट आ रहा हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी रिमोट की सेटिंग करना होगी। अगर इसकी रिमोट की सेटिंग में तब्दीली आ गई हो, तब्दीली इसकी सेटिंग ख़राब हो गई हो तो ही एरर शो होगा। आप इसकी रिमोट की सेटिंग कर लें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मित्सुबिशी एयर कंडीशनर के एरर कोड्स। अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो तो मुझे कमेंट्स बुक में बता दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।